इंतजाम हो गया? सारा इंतजाम हो गया सरकार। फौरन से इन तीनों को गोड़ ले जाओ, मेरी याद रखना एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मगर सरकार, उसमें साबिर का भाई मित्तल भी है। साबिर का भाई हो या कोई और, मुझे एक भी जिंदा नहीं चाहिए। ऐसा करो, साबिर को साथ भेज दो, मगर दूसरी गाड़ी में। वो समझदार है, चश्मदीद गवाह है कि गाड़ी में खुद ही आग लग गई। गोट के नजदीक पहुंचने पर गाड़ी को उड़ाना है, ताकि रब नवाज के बंदे मौके पर पहुंच सके। जो आपका हुक्म सरकार, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हो। अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ सो गई। सोना कहाँ था उसने? जबरदस्ती सुलाया है नींद की दवा देकर? मुझे क्यों लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। ना खुश भी नहीं है, बस नादिम है, उसे अपने किए का पछतावा रुला रहा है। वलीद वो नाराज नहीं है, बस शर्मिंदा है। और शहरीना को देखा आपने? उसके चेहरे पे कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा था? क्यों? शहरीना को किस बात का पछतावा होगा? अपने किए का। क्यों, उसने ऐसा क्या किया है? अंजू, आप अब भी उसकी हमायत कर रही हैं। हैरत है मुझे। वलीद, मेरा ख्याल है अब हमें सोना चाहिए। गो के माही का निकाह, उसकी रुखसती सादगी से है, पर अभी बहुत काम पड़े। तुम भी सो जाओ तो अच्छा है, मैं सोने जा रही। पहले कहाँ थे तुम जब माहम बर्बाद हो रही थी? जब तुम्हारा वो मंगेतर अकबर शाह उसकी वीडियोस बना रहा था? ये सारा ड्रामा करके अब क्या साबित करना चाह रही हो तुम? इस घर की हमदर्दियां समेटना बंद करो, सब कुछ राख हो चुका है। कौन सी चिंगारी तलाश कर रही हो तुम आप? कुछ नहीं बचा। ये झूठी रौनकें लगाकर न तुम अपना ज़मीर मुतमईन कर सकती हो, न माहम। मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार किसे ठहराऊं वलीद? माहम को, खुद को, अपनी मोहब्बत को? अकबर शाह को या फिर अपनी किस्मत को? हाँ साबिर, क्या खबर है? तुम्हें यकीन है ना गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई है? कोई बचा तो नहीं होगा ना? गुड गुड। अच्छा, रब नवाज को इतला मिल गई है ना हादसे के बारे में? तो ठीक है ठीक है, बस तुम इलाही बख्श को बोलो कि वो
रब नवाज के पास पहुंच जाए पहली फुर्सत में। और हाँ, राब्ते में रहना, तसल्ली देते रहना उसको। ठीक। आपके दामाद और बेटी के साथ जो हादसा पेश आया है उसका बहुत अफसोस हुआ मुझे। बस क्या किया जा सकता है, नागहानी आफत थी। इन्वेस्टिगेशन तो हो रही होगी, आग लगने की वजूहात का कुछ इल्म हुआ? जी, महकमा अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, फ्रांसिक का अमल जारी है और फिर बाकी सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अब होनी को कौन टाल सकता था। जी बिल्कुल। मेरी बेटी पहली मर्तबा हमारे घर आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आप लोग डिनर किए बगैर नहीं जाएंगे। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है मिसेस शाह, आना जाना तो लगा रहेगा, अब रिश्तेदारी भी हो गई है। ऐसे कैसे अंकल, आप सिर्फ मामा जान के नहीं, मेरे भी मेहमान हैं, बल्कि मेरे अपने। और वैसे भी नबील भाई तो पहली बार आए हैं। आई एम सॉरी आंटी, मैं ऑलरेडी डिनर पे कहीं इनवाइटेड हूँ, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। ये तुम्हारा अपना घर है और मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा और अकबर शाह का ही है। एक्सक्यूज मी। कब तक करोगे इग्नोर? अब तो बहुत जल्द मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला हूं। क्या कहते हैं वो, मिजाजी खुदा। ऐसे तुम्हें यहां देखकर यकीन नहीं हो रहा कितनी देर तक मैंने तुम्हें यहाँ। नबील भाई की वजह से आई थी यहाँ, उनको मना नहीं करना चाहती थी। एनीवे, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूं मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने अकबर शाह, सब कुछ। मेरी सारी खुशियां, महम के सारे ख्वाब, सब छीन लिए तुमने। टॉप करना चाहती थी वो, ख्वाब था उसका। हाँ तो करे, कौन रोक रहा है उससे? शादी ना करे ना। और वैसे भी शादी उसकी मैं नहीं करवा रहा, वलीद करवा रहा। एक वीडियो देखकर इतना डर गया उस दिन। सोचो अगर सारी वीडियोस लीक हो जाएं तो क्या करेगा? जब कमीनों के हाथ इज्जतदार की इज्जत की डोर आ जाए ना, तो वो बुज़दिल नहीं मजबूर होता है। खैर, इज्जत क्या शय होती है ये तुम जैसे लोगों को नहीं पता।